इस गिरावट में टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन वो लेगा जिसके पास बेकार शेयर है, हमारी टेंशन नहीं है। क्योंकि जो शेयर हमारे 5 रुपये गिर सकते हैं भैया, वो जब अच्छी न्यूज आएगी तो 3 गुना भाग भी सकते हैं। क्या थी आज? देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, समझना इस बात को। दोनों उद्योगपति हमारे देश के हैं कि अशोक लीलैंड अपनी ट्रक का निर्माण करना बंद कर देगा, ट्राइडेंट अपना काम करना बंद कर देगा, यस बैंक अपना काम करना बंद, के अंदर आपको लॉस हो गया। अरे भैया, लॉस तब होता है जब उसको हम सेल करेंगे। देखो सर, ये भी चीज़ बताऊं कि अगर ये सरकार नहीं आई तो होगा क्या? 2-4 ऐसा तभी बनेगा जब आप अपने कमाए हुए प्रॉफिट को तिल तिल कम करते हुए भी देखकर शांत बैठे हैं। ध्यान रखना, क्यों चलना? क्योंकि अगर ये सरकार दोबारा से आई तो वो शेयर कितनी गुना रफ्तार से उस वक्त भागेंगे, ये आप सोचो। पर उसके लिए पहले उसे भैया नीचे भी तो आना पड़ेगा ना। माहौल मार्केट का चल रहा है, ये सबसे छुपा नहीं है। ये माहौल है इलेक्शन का। इलेक्शन इस बार का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर की, क्योंकि टाटा पावर आज ज़्यादा गिर गया। वैसे तो सारे के सारे शेयर गिर रहे हैं। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी में क्या करें, इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी माहौल मार्केट का चल रहा है, ये सबसे छुपा नहीं है। ये माहौल है इलेक्शन का। इलेक्शन इस बार का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीसरी बार सत्ता पे अगर बीजेपी आई तो ये आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कल भी मैंने आपको जो बाज़ार के रुख बताए थे और बताया था कि हरियाणा में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये लाजमी एक निगेटिव चीज़ है। फिर भी किसी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा, सर कोई भी पार्टी आए क्या आगे जाकर अच्छा काम वो नहीं करेगी? देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हम उस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं जो मार्केट में इफ़ेक्ट डालता है। हमारी तरफ से कोई सी सरकार आए, पर हमें उस व्यू पर काम करना है जो बाज़ार की स्थितियों से हमें पैसा बनाकर या अपने को संयम देकर अपने कमाए हुए पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। हमारा मकसद वो है। हमारा किसी भी पार्टी से यहाँ पर इस चैनल पर ये मकसद नहीं है कि हम किसी पार्टी की बड़ाई करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, बल्कि उन चीज़ों से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं हम उस पर विचार कर रहे हैं। मैं आपको ये गिरावट या वो उछाल के बारे में पिछले 2 महीने से बता रहा हूँ। अपना व्यू है ना, इलेक्शन के चुनाव के नतीजे तक लेकर चलना है। उससे पहले कुछ ना कुछ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होता ही जाएगा। ये आपको समझना। ये जो मार्केट है किसी बड़े उछाल की भी तैयारी कर रही है, ये भी आप समझ कर चलना। क्यों चलना? क्योंकि अगर ये सरकार दोबारा से आई तो वो शेयर कितनी गुना रफ्तार से उस वक्त भागेंगे, ये आप सोचो। पर उसके लिए पहले उसे भैया नीचे भी तो आना पड़ेगा ना। कुछ लोगों को अलग माइंड तरीके से मार्केट को देखने के नज़रिए आते हैं, और जिसमें सबसे खतरनाक होते हैं एफपीआई, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो होते हैं ना, भाग्य एफआईज, भाग्य जो यही बेच रहे हैं भैया। और वो इस तरीके से बेच रहे हैं, वो माहौल को जान रहे हैं। देखो सर, हरियाणा में जो हुआ, 3 जो विधायक उधर गए, कांग्रेस की तरफ गए, और अब इसके अंदर जो कांग्रेस कह रही है, जो भी चीज़ें वो कर रही है, उनका साथ वहाँ के दुष्यंत चौटाला जी दे रहे हैं। एक ये भी निगेटिव चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। तो वो सारी चीज़ें मार्केट पर इफ़ेक्ट डाल कर गई है। आपको मैंने कल भी परसों भी 2-3 दिन से बता रहा हूँ, महीने 2 महीने के लिए या साल भर के लिए मार्केट में अगर हम हैं तो इन गिरावट से आप टेंशन ले सकते हो। मजबूत या मल्टीबैगर पैसा तभी बनेगा जब आप अपने कमाए हुए प्रॉफिट को तिल तिल कम करते हुए भी देखकर शांत बैठे हैं। ध्यान रखना, प्रॉफिट तो कम होगा ना। जब आपका प्रॉफिट आ रहा है और वो कम होगा, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मैंने हर बार कहा है, या तो अगर हमारे से ये चीज़ें झेली नहीं जाती तो अपने प्रॉफिट को कभी ना कभी हमें थोड़ा बहुत तो लेना ही है। ये तो नियम बनाकर चलो। मार्केट भैया थोड़ा सा ना एक चीज़ सोचती है, थोड़ी सी चिंगारी लगी वो तो गिरना शुरू हो जाएगी। भाई मौका मिलता है काफ़ी लोगों को पैसे कमाने का।
ये वो एक स्थिति है जहाँ पर जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ें हम कमा नहीं सकते, और कमाएंगे तो वो गवा कर जाएंगे। हमें लंबा व्यू बनाना है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हो तो भैया लंबा व्यू बनेगा। अगर कॉल पुट में काम कर रहे हो तो दिन में ही अपना काम चीज़ें हो जाएंगी उसमें तो, पर उसमें लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जितनी भी चीज़ें आपकी अगर इन्वेस्टमेंट में है, अगर वो लॉस की तरफ है, जितने भी अच्छे अच्छे शेयर हैं आपके पास अगर वो गिर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर आपको लॉस हो गया? अरे भैया लॉस तब होता है जब उसको हम सेल करेंगे। देखो सर, ये भी चीज़ बताऊं कि अगर ये सरकार नहीं आई तो होगा क्या? 2-4 महीने तक के मायूसी छा जाएगी, ये होगा। फिर ये तो होगा नहीं कि अशोक लीलैंड अपनी ट्रक का निर्माण करना बंद कर देगा, ट्राइडेंट अपना काम करना बंद कर देगा, यस बैंक अपना काम करना बंद कर देगा, और अन्य शेयर जो अच्छे अच्छे वो सब काम बंद। भैया कोई सी भी सरकार आए, 1-2 महीने का मॉल चलता है, उसके बाद जोन सी सरकार होगी उस तरीके से रफ्तार पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ये तो दिमाग से हटा दो कि हम बर्बाद हो जाएंगे, ये चली जाएगी सरकार या ये आ जाएगी तो हम आबाद हो जाएंगे। ये तो दिमाग से हटा दो भैया। आपको पकड़ना क्या है? आपको पकड़ना है अच्छे शेयरों को, और उस पर सिप लगाइए और धीरे धीरे मौके तलाश कीजिए सर। अच्छा एक चीज़ बताओ, आज अडानी ग्रुप इतना ज़्यादा गिर गया, बस अडानी पावर बढ़ा है ना, बाकी सारा गिर गया। मुकेश अंबानी जी के रिलायंस इंडस्ट्री जियो शेयर ये भी गिर गए। इन दोनों की गलती क्या थी आज? देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, समझना इस बात को। दोनों उद्योगपति हमारे देश के हैं। एक तो बड़ा नाम बहुत जल्दी में पा चुका था, फिर हिडनबर्ग की वहाँ चीज़ें आई, फिर वहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी निशाना सरकार के साथ साधा। दूसरा, मुकेश अंबानी जी को भी आप जानते हो कितना ज़्यादा व्यापार इनका इंडिया में है, ये आप सबको पता है। इनके ऊपर अगर देश के प्रधानमंत्री जी किसी रैली में निशाना साध कर ये बोलेंगे कि भैया क्या उद्योगपति घरानों से, जो 2 नाम भी लिए उन्होंने, अडानी और अंबानी, क्या साठगांठ हो गई है? क्या समझौते हो गए हैं? क्या उनका वो पैसा, जो चीज़ें उन्होंने बताई वो हो चुकी है, सबको पता है? क्या शहजादे उनका अब नाम नहीं लेते? कुछ हो गया है भैया। इस लाइन ने जब ये चीज़ें सुनी तो तभी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस में सिर्फ यही चीज़ डालकर लिख दिया था, ये निगेटिव असर डाल सकती है। इसके बाद मैंने कोई स्टेटस ज़्यादा नहीं लगाए, फिर मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव था। समझो, अडानी ग्रुप के कितने सारे शेयर हैं, अब उनके अंदर कुछ व्यापार की स्थितियों से तो वो ख़राब नहीं हुआ है। अंबानी है ना, तो उनकी स्थितियों से तो कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। स्टेटमेंट बहुत तगड़ा है ये, और इस स्टेटमेंट, इस टिप्पणी से उद्योग जगत की हस्तियां हैरान हो चुकी हैं। ये आपको अलग चीज़ें लग रही होंगी, पर मार्केट जहां 1 दिन 2 दिन पहले हरियाणा का क्रम देख चुकी है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आपको ये टिप्पणी, और वो भी यहाँ के वो जानी मानी हस्ती जिनसे ये प्रतीत हो रहा है कि भैया अडानी और अंबानी क्या अब कांग्रेस के साथ हैं। क्या मतलब है इस न्यूज़ का? भैया इस चीज़ को काफ़ी न्यूज़पेपरों ने छापा, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबरों ने इसके बारे में चीज़ें बताई, और काफ़ी चैनलों पे ये आया। मकसद ये आज की गिरावट का है, और ये काफ़ी निगेटिव चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। समझने वाली स्थितियों को समझो। तो यहाँ पर अंबानी जी को कुछ नहीं पता था ना, अडानी को कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता था हमारा। देखो सर, जब आप अच्छे शेयरों में भय का मोल ख़त्म कर देंगे, कोई भी न्यूज़ आए उसको टेम्परेरी चीज़ समझेंगे। 2 प्रकार की न्यूज़ होती है, एक तो टेम्परेरी, कभी ना कभी वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदरूनी कंपनी के अंदर होती है, वो समाप्त नहीं होती, वो कंपनी को बर्बाद कर देती है। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं किसी के ऊपर जो टेम्परेरी होती हैं, फिर वो बाद में सही हो जाती है। हिडनबर्ग की चीज़ों से क्या अडानी ग्रुप उभरा नहीं था? उभर गया था भैया।
पर देश के प्रधानमंत्री ये चीज़ वर्ल्ड बोलेंगे तो आप क्या सोच रहे हो, आप मुझे ये बताओ। तो इसी बात का भैया कोई आपको किस तरीके से समझाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। बहुत से लोग मुझे समझने की कोशिश कर चुके हैं और किसी के तो मैं समझ में ही नहीं आता, और वो लिख कर ये जाता है भैया ये ना बताओ वो ना बताओ। भैया कल आपको हरियाणा की चीज़ से बताकर ये चीज़ें तो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, यही तो इफेक्ट डालती है। हम क्या काम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट न्यूज़ में काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी ये वैसे कल मैंने आपको बता दी थी अपने व्हाट्सएप में। ये हैं चाहे वो अडानी के हो, अंबानी के हो, एक्साइट हो, एनएलसी इंडिया हो, बेहेल हो, ये सारी चीज़ें हो, उनको गलत मत समझना। माहौल इस टाइम चुनाव का है, डर का है, और इस डर का माहौल ये है कि क्या सरकार आएगी या नहीं आएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े बड़े हाथों की तरफ शेर जा रहे हैं और वो आगे दौड़ने के लिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये बाकी होगा ना होगा वो आगे चल चीज़ें देखी जाएंगी। तो वो आपको समझना है इस तरीके से ही। जब मैंने आपको कहा था कि सुजलोन और आइनॉक्स विंड की क्या गलती थी, जब रिवर्स नीलामी की चीज़ें हुई, आरईसी पीएफसी इरडा की क्या गलती थी, जब आरबीआई की गाइडलाइन जिस तरीके से लोन के 5% प्रोविजन के लिए हुई थी तो उनकी क्या गलती थी, वहाँ पर चुटकियों में शेयर गिरे हैं। भैया बहुत बड़ा काम होता है अपने प्रॉफिट कमाई हुई चीज़ को धीरे 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 कम होता देखना, बहुत बहुत अलग चीज़ होती है वो। वही चीज़ हमें देखो सर, महीने 2 महीने 1 साल के लिए हैं तो फिर आप जो मर्जी कर सकते हो। लंबा टिकना है ना, इन सारी परिस्थितियों को आपको समझना है, क्योंकि जितने भी शेयर अच्छे हुए हैं वो ऐसी ऐसी चीज़, कोरोना की स्थितियों को, मार्केट क्रैश होने की चीज़ों को देखकर अच्छे हुए हैं। उन माहौल को आपकी माइंड में आना चाहिए और इस गिरावट में टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन वो लेगा जिसके पास बेकार शेयर है, हमारी टेंशन नहीं है। क्योंकि जो शेयर हमारे 5 रुपये गिर सकते हैं भैया, वो जब अच्छी न्यूज़ आएगी तो 3 गुना भाग भी सकते हैं। तो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर अगर आप धैर्यता ही दे दें तो पैसा जो आपका लॉस में निकल रहा है वो धैर्यता देकर प्रॉफिट में भी आता है, उसका ये नाम है ना। मार्केट में जब गिरती है तो अपॉर्चुनिटी देखी जाती है वहाँ पर, और जब मार्केट उठती है तो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की मंशा भी देखी जाती है। तो धीरे धीरे दोनों को साथ लेके चलो, नियम बनाओ मार्केट के। जब तक के नियम नहीं बनाओगे सर कुछ भी नहीं होगा। बार बार बाजार आपको चुनौती देगा और बार बार उस चुनौती से आपको अपने को संभालना है बस। और ये जो स्टेटमेंट आया था मार्केट पर नेगेटिव असर डाल रहा है, अब ये कब तक डालेगा, मुझे तो सर पॉजिटिव लग रहा है आगे के लिए। ये स्टेटमेंट नहीं, मतलब आगे की स्थितियाँ मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि चुनाव से पहले गिरावट होना फिर उसके बाद वो चीज़ों को हासिल करना, भैया उसमें भी थोड़ा सा माइंड बड़े बड़ों का लग रहा है। देखो भैया क्या कहूँ मैं, सुजलोन एनर्जी गिर रहा है, यस बैंक गिर रहा है। सुजलोन एनर्जी की मंशा मैंने आपको सबको बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है, यस बैंक की मंशा भी बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है। अब मैं यहाँ खरीद लूँ बेच लूँ ये चीज़ें तो मैं कभी नहीं बता सकता आपको। जब आप मुझे कमेंट करते हैं यस बैंक यहाँ खरीद लें, भैया 27 रुपये 10 पैसे में तो मॉर्गन स्टैनली खरीद कर बैठा है। कुछ चीज़ों को हमें समझना है। कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से समझाया था, काफ़ी लोगों को वो समझ में भी आया है ना। तो मैं जिस पे वीडियो बना रहा हूँ वहाँ आपको समझा रहा हूँ, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, हमें समझना है। अब जब सारे के सारे रेड हैं तो क्यों उन शेयरों को ग्रीन देखें, भैया वो भी रेड हो जाते हैं जो अच्छे होते हैं। अशोक लीलैंड क्या जो 4-5 रुपये गिर गया, क्या वो अच्छा नहीं है? मुकेश अंबानी के शेयर अच्छे नहीं हैं? अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप के शेयर अच्छे नहीं हैं? टाटा पावर क्या अच्छा नहीं है? टाटा पावर आज ज़्यादा गिर गया और वो तब गिर गया जब इसने एक अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया है। कंपनी ने जो सेल्स की थी टाटा पावर ने 12,454 करोड़ की थी और करीब 939 करोड़ का करीब का इसने प्रॉफिट कर दिया था। दूसरा, अगर इसकी मार्च 2024 का भी इसका रिजल्ट आपको पता ही आ ही गया है, तो कंपनी ने 15,847 करोड़ रुपए की सेल्स की है, 12 से 15 की सेल्स की, यानी कि ग्रोथ की है। फिर आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिला कर 1,046 करोड़ रुपए।
और कंपनी कह रही है कि भैया जो ये प्रॉफिट बढ़ा है इसकी जो कोयला आधारित संयंत्र है उस पर ज़्यादा अच्छा काम होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, यानी कि कोयला आधारित चीज़ें भी इसके पास बहुत अच्छी हैं। बीच में एक अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए टाटा पावर में बनाई थी और वो दूर की स्थिति आपको दिखा रही है, क्योंकि इनकी जो एक सहायक कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर अच्छा काम कर रही है। सौर पवन जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर उसकी क्षमताएं भी आपको बताई थी। भैया आपको वो देखना है, ये गिरावट नहीं देखनी है आपको। तीसरा आपको देखना है कि टाटा पावर कह रहा है कि भैया जिस तरीके से पीएम सूर्य घर योजना जो है उसके लिए वो अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाने की स्थितियां देख रहा है, यानी कि वृद्धि करेगा इस योजना के तहत। तो यानी कि ये भी अपने कारोबार को और ज़्यादा ये चीज़ों के साथ बढ़ाएगा। सोलर रूफटॉप जो होता है जिसके अंदर इंजीनियरिंग, निर्माण और खरीद यानी कि ईपीसी में लगभग जो हिस्सेदारी बाजार की है 13.1% की है सूर्य सोलर के क्षेत्र में। किसकी? टाटा पावर की। टाटा पावर भैया ये कह रहा है कि जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी वो अपने कोयला आधारित जो उसके पास थर्मल पावर है और नवकरणीय ऊर्जा की जो उसके पास संयंत्र हैं, प्लांट हैं, उनको वो पूर्ण गति से चलाने की अब आगे की गतिशील योजना देख रहा है, यानी कि वो मांग बढ़ने पर इन सब चीज़ों को ज़्यादा करेगा। तो ये भी पॉजिटिव संकेत है। सोलर के क्षेत्र पर वित्त वर्ष 2024 में अच्छा वर्क जो है टाटा पावर ने कर दिया। अब 2025 में करीब 4 गीगावाट की परियोजनाओं को योजना बना रहा है। 4 गीगावाट की परियोजना की योजना बना रहा है कौन? टाटा पावर बना रहा है। और उस टाटा पावर में आज की गिरावट में आपको बता दूं, गोल्डमैन सैक्स जो हैं उन्होंने करीब 45% की गिरावट की क्षमता टाटा पावर में देख रहे हैं और वो सेल की रेटिंग दे रहे हैं और 1 साल के अंदर उनको टारगेट दिख रहे हैं 240 रुपये। भैया ये विदेशी ब्रोकरेज फर्म जो हमारे देश की कंपनियों के लिए ऐसी टारगेट देकर जाते हैं और जिन लोगों ने 100 रुपये से संभाल कर या 240 रुपये से संभाल कर टाटा पावर को ऊपर की स्थितियों में देखा, क्या उनके दिल में फिर क्या चीज़ें होंगी? भैया उसने ऐसा टारगेट दे दिया और भैया प्रॉफिट बुक कर ले। भैया कुछ शेयरों को तो उसके काम की वजह से भी देख लो। ग्रीन एनर्जी देखो सर, जब मैंने आपको कहा ना कि ये माहौल जो है इलेक्शन का है और बहुत ज़्यादा माहौल इलेक्शन का इस टाइम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग हमारे सामने आ रहा है, उन चीज़ों को भी आप समझो। पर हमें बेस्ट कंपनियों का चयन करना है और कॉल पुट से दूर रहकर, ऑप्शन बाइंग से दूर रहकर हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सिपर और आनंद में काम करना है। और जब आप अच्छे शेयरों को लेकर बैठते हैं, उसके प्रॉफिट को देखकर फिर उसे कम होते हुए भी देखते हैं, मजबूत करते हैं आप अपना आपको, ये ध्यान रखना। और इन स्थितियों को आपको हमेशा गिरावट में या किसी के टारगेट से खुद को समझाना है। भैया हमने अच्छी कंपनियों में हमारा जो वर्क है हमें अच्छे दिशा की ओर ले जाएगा, उस पर आपको ध्यान देना है। टाटा पावर हो या फिर अडानी इलेक्ट्रिसिटी हो, मुंबई के बाजार में जो बिजली का बाजार है उस पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहा है। ये मैं भी आपको बता दूं, आपको पता ना हो शायद। दोनों पहले भी हैं और दोनों दूसरे के कंपटीटर हैं, वहाँ पर कंपटीशन होता रहा दोनों में भैया। तो ये भी न्यूज़ निकल कर आई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको समझना है, आपको कोयला आधारित की क्षमता को बढ़ाकर, नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर या फिर सोलर रूफटॉप की योजना पर वर्क अच्छी और तरीके से कर कर अपने को बुलंदी तक देख रहा है ये। दूसरा आपको समझना है कि गोल्डमैन ने जो भी इसके टारगेट दिए हैं भैया वो तो देते रहते हैं। वो तो यस बैंक के भी आपको 16 रुपये के टारगेट दे के चले गए थे और बाद में वही अपनी चीज़ें करके निकल रहे हैं जी। अब किस पे क्या चीज़ें हम चीज़ें कर लें, हम क्या समझें कि क्या कुछ शेयरों को हमारे हाथों से निकाला सिर्फ ये टारगेट देकर जाता है, या विशेष तौर पर हमें समझाया जा रहा है भैया निकलो, नहीं तो जो सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए किसी की भी हाथ की कठपुतली शेयर मार्केट में बनने से पहले शेयरों के वजूद देखो। सर मैं आपको बता देता हूँ भैया, कोई भी चार्ट में समझाएगा, चार्ट क्या डेली चेंज नहीं होते क्या? टारगेट कोई भी देगा आपको 50 पे ये जाएगा,
40 का स्टॉप लॉस लगा लो, तो दोनों बात उसकी सही हो रही है। सब मूर्ख बना रहे हैं हमें। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने अपने एनालाइज करने के तरीकों को चेंज कर दिया, शेयर को देखने के तरीके बदल दिए, लालच की भावना को छोड़ दिया, यही मार्केट आपको वेट करने पर अच्छे शेयरों पर अच्छे मुकाम तक लेकर जाएगी। मुझे अब भी याद है, L&T जो एक शेयर था उसको मैंने 800 से भी नीचे खरीदा था। आज शेयर 3000 से ऊपर है वो शेयर, है ना। पर मैं क्या करा, मैं उसे बेच कर निकल गया था। तो भैया चयन तो हमने अच्छी कंपनियों का किया है, चयन हमने अच्छी कंपनियों का किया है, पर हमने खुद का चयन नहीं किया है कि हमें वर्क कैसा करना है। हम ले तो सब कुछ सही लेते हैं पर रुक नहीं पाते, क्योंकि एक तरफ से जब कुछ यूट्यूबर ऐसी वीडियो बनाते हैं सब बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ एक मुझे कह रहे कि 14,000 पर चल जाएगी निफ्टी। कल कॉल आया, मैंने भैया 14,000 कौन सा सन में काम कर रहे हो आप। देखो सर, गिरावट तो या उछाल लाजमी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है, बस आप ये समझ लेना, इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। पंक्तियों को समझो, हमने नहीं कहा है कि ये अडानी अंबानी जो 60 गार्ड या से ज़्यादा, ये सबको पता है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सबको पता है। हरियाणा की स्थितियाँ सबको पता है। आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने नज़दीक दिन आएंगे उतनी उज्ज्वलता आपको फिर से देखने को दोबारा से मिलेगी, क्योंकि वहाँ एक माहौल फ़िलहाल तो टेंशन का लग रहा है, आगे जाकर टेंशन फ्री होने वाला है। इसलिए संभल कर रहिए, समझ कर रहिए, और किसी की भी बातों में आने से पहले सबसे पहले अपने कंपनी के शेयरों के काम को जानिए कि कंपनी का जो शेयर मेरे पास है भैया वो कंपनी वर्क क्या करती है। टाटा पावर क्या सिर्फ मेरे घर पे बिजली दे रही है या इंडिया में वर्क करेगी, वजूद पकड़िए। और आज की गिरावट मुख्य तौर पर मुझे लग रहा है इलेक्शन की ही चीज़ों के साथ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कारोबारी हस्तियां हैं, उद्योगपतियां हैं, वो सोच रहे हैं भैया ये कैसा स्टेटमेंट था जो अंबानी अडानी अब इधर की तरफ की चीज़ें आ रही हैं। सोचने वाली चीज़ें हैं सर, है ना। तो उन विषय भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, शेयर मार्केट के कुछ नियम बना लो। अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, कुछ प्रॉफिट की मंशा रखकर उसे और आगे तक की मंशा आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो बच गए शेयर उसे छोड़ दो दूर तक के लिए, क्योंकि दूर तक जाने वाले शेयर ही आपको अच्छा करके जाएंगे। पर बीच में जो हम प्रॉफिट लेते हैं वो हमें दिल से तसल्ली देकर जाते हैं। किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है जो आपको कह रहा है कि मार्केट आधी हो जाएगी। भैया शेयर हमारे पे क्वालिटी के होंगे, वो आधे ही शेयर आपको 3 गुने मिलेंगे जब चीज़ें होंगी। तो किसी सरकार के आने से, किसी सरकार के जाने से जितनी भी कंपनियां हैं उनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है डर का, और उस डर से कुछ चीज़ें बेची जाती हैं। खाना कभी बंद नहीं होगा, गाड़ी चलनी कभी बंद नहीं होगी, रेलवे का काम होना कभी बंद नहीं होगा। सरकार आती है अपने वर्ग के लिए, अपनी चीज़ें बताती हैं, और उन चीज़ों के साथ ही चीज़ें देखी जाती हैं। अधिकतर सरकारी शेयरों में आपको जो 2-4 दिन से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी आप चीज़ें समझो, क्योंकि सारी योजना, सारी परियोजना सरकार से होगी भैया। उन चीज़ों को आपको समझ कर चलना है। तो सुजलोन खरीद लें, यस बैंक खरीद लें, उसमें ये गिरावट होगी, उसमें गिरावट होगी, भैया पहले सारे गिर रहे हैं। चीज़ों को समझो। टाटा पावर का टारगेट 240 का है, इसको भी समझें। और टाटा पावर क्या काम कर रहा है, उसकी रिन्यूएबल एनर्जी क्या काम कर रही है, सोलर पर क्या काम हो रहा है, थर्मल पर क्या काम हो रहा है, मुंबई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या काम हो रहा है, उसको भी समझिए, है ना। चार्जिंग स्टेशन में भी काम हो रहा है। और ज़्यादा अगर आपको इसकी दूसरी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में समझना है जो ये अच्छा ग्रीन एनर्जी पे काम करती है, तो आपको 2-3 दिन पुरानी वीडियो है मेरी, देख लेना। मैंने अच्छी वीडियो बनाई है टाटा पावर में। तो चुनाव का माहौल है, शांत बैठिए, देखते जाइए, और देखने के बाद विश्लेषण कीजिए कि शेयर आपके पास अच्छे हैं या बेकार हैं। वो सब आपको खुद ब खुद पता लगेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि जो न्यूज़, जो स्टेटमेंट आते हैं उससे अगले दिन क्या इफेक्ट पड़ सकता है ये आप जानिए। तो सारी स्थितियां हमें अच्छा कर सकती हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। निगेटिव होगी मजबूत कर रही है, पॉजिटिव होगी हमें और अच्छा कर रही है। तो ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।